नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। पहलगाम में हमारे 26 लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी थी और इसका बदला आज भारतीय सेना ने ले लिया है ऑपरेशन सिंदूर कर कर। पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया गया है। कई आतंकी इसमें मारे गए हैं। हालांकि जानकारी यह आ रही है कि 3 सिविल लोगों की यानी आम लोगों की भी जान गई है, लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जब तुम जानबूझकर कायराना हमला करोगे, भारत अपने बचाव में हमला करेगा आतंकियों के ऊपर, तो ऐसे में आम लोगों के ऊपर भी उसका असर जरूर पड़ता है। पाकिस्तान के ऊपर किए हमले के बाद मैं सबसे एक अपील जरूर करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमारी हर खबर सरकार तक जाती है, आर्मी के जवान भी उन खबरों को देखते हैं। जब वो उन खबरों को देखे तो उनका हौसला बढ़ना चाहिए। जब वो देखे कि देश की जनता, देश के लोग सेना के साथ हैं, भारत के साथ हैं, तो सैल्यूट है मेरा भारतीय सेना को, एयरफोर्स को, और जो हमारी समुद्र में रक्षा कर रहे हैं हमारी इंडियन नेवी को। जय हिंद जरूर लिखें ताकि भारतीय सेना को पता लगे कि पाकिस्तान के साथ अब जो भी स्थिति होगी भारत उससे निपटेगा। इस खबर में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो भारत ने हमला किया है उस पर पाकिस्तान ने लिखित बयान जारी किया है। उस बयान में पाकिस्तान का एक एक वर्ड आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो भारत को धमकी दे रहा है कि अब वो भी भारत के ऊपर अटैक करेगा। वो परमाणु महाशक्ति है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जो इंडियन एयरलाइंस है यानी एयर इंडिया जिसे कहते हैं, इंडियन एयरलाइंस में कुछ कंपनीज हैं, हवाई कंपनियां हैं जिन्होंने एडवाइजरी जारी की है, अपनी कुछ फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया है, जिसमें एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो है, जिसने कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। ये फ्लाइट्स हैं श्रीनगर की, चंडीगढ़ की, जम्मू की और राजकोट की। इन फ्लाइट्स को एयर इंडिया ने फिलहाल कैंसिल कर दिया है, ये बताकर कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, ऐसे में सुरक्षित नहीं है फ्लाइट्स को उड़ाना। यानी उन्हें भी इस बात का अंदेशा है कि पाकिस्तान किसी भी तरह का जो एक्ट है वो कर सकता है। यहां पर ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर किए इस हमले के बाद एयर इंडिया ने, स्पाइस जेट ने और इंडिगो ने अपनी कुछ फ्लाइटों को कैंसिल किया है जो बॉर्डर एरिया पर लगती हैं। वहीं खबर यह भी आ रही है कि जिन आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया है वहां पर कई बड़ी तादाद में आतंकी मौजूद थे। कई आतंकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा जो आतंकी हैं वो मौजूद थे। वहीं पहलगाम हमले पर जो कानपुर के शुभम द्विवेदी थे, उनकी पत्नी ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारतीय सेना का थैंक्स किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इसी न्याय की उम्मीद थी। अब आपको पढ़कर बताते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कुछ रिएक्ट किया है। पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो क्या है भारत के, लीजिए मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं कि भारत ने जो अटैक किया है उसके बाद पाकिस्तान ने क्या बयान दिया, सुनिए। पाकिस्तान ने भारत की स्पष्ट जो आक्रमण हुआ है उसके ऊपर अपनी कड़ी निंदा की है। उसने कहा है कि एक उकसावे के बिना और स्पष्ट रूप से युद्ध के कृत्य में भारतीय वायुसेना ने, जबकि वह भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर रही, यानी पाकिस्तान ये बात मान रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर को पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स ने पार नहीं किया है, ये पाकिस्तान खुद कह रहा है। स्टैंड ऑफ हथियारों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मुरीद के और बहावलपुर में नागरिक आबादी को निशाना बनाया, ये पाकिस्तान का कहना है। और कोटली व मुजफ्फराबाद में आजाद जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हमला किया गया है। भारत के इस आक्रामक कृत्य के परिणाम स्वरूप नागरिकों, जिनमें महिलाओं और बच्चे शामिल हैं, की शहादत हुई है, ये पाकिस्तान का कहना है। ये आक्रामकता वाणिज्य हवाई यातायात के लिए भी गंभीर खतरा बन गई है। हम भारत की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराज्यीय संबंधों के स्थापित मानदंडों का घोर उल्लंघन है। ये पाकिस्तान हमें कायर कह रहा है, जो आतंकियों को पालकर पोसकर कायराना हमले
हमारी सेना के ऊपर करवाता है, हम पर करवाता है, हमारे निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर जान लेता है, ये हमें कायर बता रहा है। ये इसकी पाकिस्तान की जो घटिया नीति है ये शुरू से चलती आई है। हम भारत की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय नेतृत्व ने एक बार फिर आतंकवाद के बहाने का इस्तेमाल कर अपने आप को पीड़ित होने की झूठी कहानी को आगे बढ़ाया है, यह पाकिस्तान का कहना है, जिससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हुआ है। भारत की लापरवाह कार्रवाई ने दोनों परमाणु सशस्त्र देशों को एक बड़े संघर्ष के करीब ला दिया है। स्थिति लगातार बदल रही है। पाकिस्तान अपने द्वारा चुने गए समय और स्थान पर उचित प्रतिक्रिया देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 और अंतरराष्ट्रीय कानून में निहित प्रावधानों के अनुसार है। पाकिस्तान की सरकार, सशस्त्र बल और जनता भारतीय आक्रामकता के सामने झुकेगी नहीं, एकजुट होकर खड़ी है। वह हमेशा पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्र अखंडता की रक्षा और संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेंगे। ये पाकिस्तान का जो जब दोगला रूप देखता हूं ना, गुस्सा आता है मुझे। पता उन्हें भी है कि भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन ये पाकिस्तानी कभी सुधरते नहीं है। साथ ही एयर इंडिया ने दोपहर 12 बजे तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब जाने वाली कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और पीओके में आतंकी हम ठिकानों पर भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद एहतियात के तौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है और कई फ्लाइट्स जो हैं वो अब 12 बजे तक कैंसिल कर दी गई हैं। अब आप बताइए कि पाकिस्तान की इस हरकत के ऊपर आप क्या बोलेंगे? मैं तो फिर यही कहूंगा कि कमेंट में जय हिंद बोलकर हमारी भारतीय सेना को आप जरूर उनका मनोबल बढ़ाएं। और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर भारत ने एयर स्ट्राइक की है 3:46 पर, 1:50 पर, और वायुसेना ने हवाई युद्ध का जो युद्धाभ्यास है वो भी शुरू कर दिया है, जैसा कि कल नोटिस दे दिया गया था। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इन हमलों के अंदर पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने निस्तो नाबूद तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे बता रहा है कि हमारे सिविल लोगों के ऊपर अटैक किया गया। पाकिस्तान को तब याद नहीं आया जब पहलगाम में हमारे भी 26 सिविलियन की हत्या कर दी थी आतंकियों ने। पाकिस्तान ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की ये पाकिस्तान खुद बताए। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। ऑपरेशन सिंदूर चलाने वाले उन तमाम फौजियों को, उन तमाम एयर पर्सनल को, एयरफोर्स के उन तमाम पायलट को मेरी तरफ से जय हिंद और सल्यूट।